अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 6 टके के यूट्यूबर फिट मेजर गौरव आर्या, वैभव सिंह, अजीत भारती। तो इसकी भाई काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब रिकमेंडेड वीडियो। सब भाइयों ने भी बोल रहे थे कि इस वीडियो पर भाई आप रिएक्ट करें। तो चलो खैर वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं 2 टके का एंकर और 2 टके का यूट्यूबर तो हूँ ही, और मेरे साथ दो और टके के यूट्यूबर्स मैं लेके आया हूँ। एक मेजर गौरव आर्या है नमस्कार। और एक वैभव सिंह है। और आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टके के लोगों से बातें करेंगे और कुल मिला के हम लोग 6 टके के हो जाएंगे। तो अब हमारी इज्जत जो है, कलेक्टिव इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी IT सेल वालों की आंखों में। तो सबसे पहले सर मेजर साहब आप ही से प्रश्न है कि जी, आप मतलब हमारे फूफा भी 25-30 साल रहे हैं फौज में, और तो ज्ञान तो हमको ज़्यादा होना चाहिए आर्मी का। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तहाँ आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी को ये करना चाहिए। ये तो सही नहीं लगता है सर। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है, इतना नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके के। देखिए, अब मिला के हम तीनों बैठे हैं तो आज थोड़ा सा औकात का एक एहसास हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है कि कुछ वजन है, 6 टके के हैं। लेकिन इंडिविजुअली तो 2 ही टके के हैं। तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। अब यही हमने करा है, हमने साबित करा है कि हम 2 टके के हैं। और वैभव आप भी जो है लगातार, मतलब पूरा जीवन आपका गंगा किनारे बीता है, और आप फर्जी का कभी अफगानिस्तान पे ज्ञान देते पाए जाते हैं, कभी जो है पाकिस्तान चले जाते हैं। मतलब ये किसी भी तर्क से या लॉजिक के बियॉन्ड चला जाता है कि जो आदमी पूरा जिंदगी गंगा जी में पता नहीं इस पार से उस पार आप गए कि नहीं, और ज्ञान आपका रहता है कि बलूचिस्तान में ये कास्ट के लोग रहते हैं, काबुली चना ऐसे पकाया जाता है मतलब इतना फर्जीवाड़ा करते हो। सुबह आईने में स्वयं को देखते कैसे हो कि मैं इतना फर्जी आदमी हूँ, ज्ञान दे के आता हूँ टीवी पे? ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट? तो देखिए, बात यही है ना कि He does it with swag. गंगा किनारे वाला स्वैग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमारे नाम में 2 टके के यूट्यूबर है, ठीक है, तो 2 टके के लोग यही सब तो करते हैं ना कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है, आपको मतलब स्टैंप नहीं लगाया ना कि भाई आप बोल सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो 2 ही तरीका है, या तो आपके ऊपर पार्टी का ठप्पा हो, ठीक है, या तो ब्यूरोक्रेसी का ठप्पा हो। हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम यही काम जो है हम फिर ज़्यादा खुले कर पाते हैं, क्योंकि भाई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है फिर, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में भी किसी की नहीं है, ठीक है लेकिन हम खासी गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी में किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमको पता है ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो मैं इसलिए करता हूँ। और देखिए, बात ये कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, उनको लोग देखते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। वो उनकी एक लाइन है कि वो एक पार्टी लाइन पकड़ के चलते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देता, न कोई पार्टी देती है। मुझे सपा वाले देते हैं। कितना? वो नहीं बता पाऊंगा, बट देते हैं, सपा वाले देते हैं। जब मैं यति नरसिंहानंद जी से मिलने जाता हूँ तो मुझे वो लिफाफे में कैश जो है। नहीं तो डू पॉलिटिक्स में हम पार्टनर, हमें तो नहीं मिला आज तक। तो 2 टके के लोग यही सब काम करते हैं, पार्टनर को नहीं बताते हैं कि पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और रोना रोते हैं कि हम लोग फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरे मेजर साहब आए तो उनको आप अभी चाय पिलवाए। हाँ। तो कम से कम कॉफी पिलाना चाहिए था, पैसा जब खा ही रहे हो तो। मना कर दिया वैभव ने। हमने तो बडवाइजर बोला था, वैभव ने बोला बजट नहीं है, चाय पियो तो हम चाय पी रहे हैं अभी।
नहीं तो वो चुपके से पैसा आता है ना सपा वालों का, तो वो तो मैं ऐसे ही बात चल के शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो टूल किट है उसमें जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हायर किया गया है मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए, पता है आपको? तो मैं ही हूँ, वो तो पता है इसमें क्या करना। आज तो कांग्रेस टूल किट से कितना मिला? मिलता है, काम चल जाता है। अब सब चीज़ जो है, फिर इनकम टैक्स छोड़ देंगे ये लोग। आईटी सेल वालों का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लोग खबर रखते हैं कि किसका कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें मतलब पब्लिक पे नहीं बोली जानी चाहिए, बट ठीक है, कांग्रेस भी ख्याल रखती है। तो 2% का टोटल आप देखेंगे ऐसे ही बनता है। 8 आना सपा वाले देते हैं, 8 आना मायावती जी भी कभी कभार दे देते हैं, 8 आना कांग्रेस देता है, और 8 आना बाकी मैनेज करते हैं कभी कभी इधर उधर से प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो 2% के हो जाते हैं। हाँ, टोटल 2% फिर होते हैं। ये ब्रेकडाउन है 2% का। 2% का ब्रेक डाउन है ये। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं मेजर साहब, आप मतलब नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं आपको? ये फौजी नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे तो मैं भी पढ़ता हूँ फर्जी के नहीं लगते भी नहीं है ना, बटन खोल। फौजी को आप देखें हमेशा, आप देखेंगे सलाम साहब तुरंत जय हिंद या इस तरह का, लेकिन इनको देखिए जीन्स में आदमी, चिल्ड आउट आदमी, मतलब फौजी वाला एक लक्षण नहीं। और ऊपर बटन खुला हुआ। हाँ, वो वही मेन तो वही है। अब जैसे नॉनवेज खाने वाला हिंदू थोड़े होता है। हाँ। जैसे मैंने ही एक दिन लगा दिया तो मेरा सर्टिफिकेट जो है छीन दिया, फाड़ के जला दिया इन लोगों ने। तो नॉनवेज खाने वाला तो वैसे भी हिंदू होता नहीं। तो इसे शर्ट का बटन खुला काहे का फौजी भाई? तो आप क्यों सर, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ आउट एज ए फौजी? मतलब हाँ, मेजर क्यों लिखते हैं आप? यार ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा, एक साजिश है, जैसे पाकिस्तानी भाई कहते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि चलो यार ये चल जाएगा, चला दो भैया, है ना। तो इसके पीछे यही कारण है। वैसे बात आपने ठीक पकड़ी। अब हमने छुपाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन बटन खुला था, बाल ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ें दे आर अ डेड गिव अवे, जिसको कहते हैं ना, जिससे आदमी पकड़ा जाता है। तो भाई हम भी पकड़े गए इस चीज़ में। नहीं तो आपको तो कहा जाता है ISI ने प्लांट किया आपको, है ना। ये सब भी मैंने सुना है। डबल ब्लफ आप खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ISI जो है आपको पाकिस्तानी रुपये क्यों लेते हैं सर? हिंदुस्तानी रुपया उससे दुगना रेट पे साइड चल रहा है। मतलब हाँ, मुझे एक वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे एक पाकिस्तानी से मैंने ट्विटर में DM करा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा शक है कि आप ISI के हैं। तो आज पता लगा कि अजीत भारती को भी वही शक है। शक नहीं है सर, ये साबित हो चुका है। कंफर्म है सर, मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आई नो थिंग्स। नहीं मतलब आई एम कूल विद दैट। अरे बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, जब फूफा जी 25 साल फौज में थे, तो इतना तो हमको भी पता है कि फौज में कौन ISI का है, कौन रॉ का है, कौन MI का है। ठीक है, सारी जानकारी है हमारे पास, रहती है। बिल्कुल है। सोशल मीडिया पे अभी हम देख रहे थे कि हमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मतलब इसको आप नाहन चले जाते हैं, नाहन में जाके आप पैरा SF की आप शूट करके आते हैं। नाहन में आज तक और बड़े बड़े चैनल्स को परमिशन नहीं मिलती शूट करने की। तो उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये ISI का आदमी है, इसको परमिशन कैसे मिलती है? तब ISI वाले इंडियन आर्मी को फोन करते हैं, GDPI को, कह रहे हमारा बंदा जा रहा है, उसको नाहन का थोड़ा सा एक्सेस दे देना। तो इतना बी सो ओवर्ट दैट यू गो कोवर्ट। समझ रहे हैं बात? ये बात हो रहा है कि आदमी कुल्लम कुल्ला बटन उटन इतना खोल चुका है, बोलता है कि हाँ ये आर्मी का है बंदा। आदमी बोलता है कि नहीं, यही सब तो प्लेन साइट में ऐसे ही तो छुपते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैग में रख दूं किसी कमरे में तो कोई नहीं देखेगा, पर अगर मैं ये बोलूं कि वो जो बैग पे नजर रखना है इसके अंदर 1 करोड़ है, तो फिर सब लोग देखेंगे। तो प्लेन साइट वाला मामला है, ये ISI के एजेंट वाला जो मामला है मेरा, ये प्लेन साइट वाला मामला है बॉस। अच्छा सर, ये भी हमने सुना है कि आपको कहते हैं कि आप 4.5 साल 5 साल आप फौज में थे। 4.5 साल नहीं था और कम कर दो, 3.5 2.5। नहीं भाई मैंने तो यही पढ़ा है कि 4.5 साल आप फौज में थे। और टाइप्ड लेटर है तो सही होगा ना, ऐसे पढ़ा है आपने तो, इंटरनेट पे है तो सही होगा। और 4.5 साल मतलब 4.5 साल में क्या होता है? 4.5 साल में तो ग्रेजुएशन और PG दोनों कंप्लीट भी नहीं होता है। उसके लिए बस 6 साल चाहिए होता है। ठीक है, 5 साल तो मिनिमम चाहिए। तो आप तो मतलब आ जाए, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुए फौज में। तो मतलब आपको सीरियसली क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए अब पता नहीं, ये तो उन लोगों से पूछो जो सीरियसली लेते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मैंने 5.5 साल फौज में करा था, तो मैंने PG और ग्रेजुएशन कर लिया था।
मैंने 93 में मैंने ज्वाइन करी थी। ट्रेनिंग पीरियड आप निकाल दीजिए क्योंकि वो हमारी सर्विस में ऐड नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड अलग रहता है। सर्विस जैसे IAS IPS वगैरह इनका ट्रेनिंग पीरियड भी गिना जाता है, हम लोगों का नहीं गिना जाता। तो 1993 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, 94 से लेकर 99, और 99 के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड ऑफ 99 आई लेफ्ट द आर्मी। मतलब समर्स में ही, गर्मियों का समय था, तो देन आई लेफ्ट द आर्मी। तो 5.5 साल। हाँ, बट ये बात जो आपने बोली है ना, कई लोग ये कहते हैं कि यार ये इससे प्रॉब्लम भी बड़ी हुई है। भाई मैं आपको बताता हूँ, इससे पता प्रॉब्लम क्या हुई है अजीत? आप सुनेंगे। प्रॉब्लम ये हुई है कि अच्छा, हमने लिख दिया जो हमारे मन का था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब इन लोगों ने बोला यार कि ये कल का लौंडा साला 5.5 साल की नौकरी वाला है, मुंह से मालपुआ छीन के ले गया, ये है कौन है? इसको पकड़ के लाओ। पहले तो ये बोला कि फौज में था ही नहीं। फिर मेरी यूनिट के जो अफसर थे वो लोग सामने आए, कह रहे हैं हमारे साथ है। मेरे कोर्समेट सामने आ गए, कह रहे हैं SS57 का है, जसामी कंपनी का। हमारी आइडेंटिटी होती है ना पूरी, हमारे भाई हमारा आई कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक SS नंबर होता है, हमारी पूरी आइडेंटिटी है, विच इज़ वेरी वेरी इजीली वेरीफाइबल। अब एक ट्वीट करिए, 100 लोग वहाँ पे गवाही देने को तैयार, हाँ हमारे साथ इसने ये कोर्स करा, वो कोर्स करा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपने वो सुना होगा ना ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, हाँ। 21 SF का। He's very famous on Instagram and all. हाँ यूथ को बड़ा फैसिनेशन है पैरा एसएफ से। हाँ, यूथ को ना, यूथ को पता नहीं है। नहीं मतलब ये मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरा एसएफ, हाँ। लाइक मेरे लिए फौज की सारी रेजिमेंट्स एक बराबर है। हाँ। लेकिन जो ये ओवर फैसिनेशन है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मुझे गालियां भी बहुत पड़ेंगी, ये शायद मुझे लगता है सर उनको ज्यादा है ना, जो कि अपना ये राजरिफ के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं या सिखलाई के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं, इन्फेंट्री को जिन्होंने नहीं देखा है। मैं तो एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं विद परमिशन ऑफ एंकर, तो नहीं बोलेंगे कि पूरा आपने थीम चेंज कर दिया, हमारा तो थीम कुछ और था, आप सीरियस हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैभव कि ऑल रेजिमेंट्स आर इक्वली ब्रेव, इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली गुड। ठीक है, ठीक है, मैं कुमाऊं का हूं तो मैं कुमाऊं रेजिमेंट बोलूंगा, वो मेरा हक है बोलने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज महार रेजिमेंट, मराठास, सिख्स, राजपूत, एवरीबडी इज इक्वली गुड। इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं, सब नंबर 1 है फौज में। नंबर 1 सिर्फ आईएसआई है। नंबर सॉरी माफ करें, मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है। तो नंबर 2 में सब बराबर हैं, ठीक है ना। मैं माफी चाहूंगा जनरल फैज से, खास तौर से सर आपसे माफी चाहूंगा सर, आप ISI नंबर 1 है। आपकी तशरीफ शरीफ से भी आपकी तशरीफ शरीफ से भी मैं तशरीफ छू के माफी चाहूंगा सर, मैं गलती। तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं उनको। तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं, गोली पड़ी थी ना तशरीफ पे, गोली पड़ी थी, तो ये माफी चाहूंगा जनरल फैज से। तो बात ये है कि मैं बता रहा था ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, ही इज माई कोर्समेट यार। हाँ, सौरभ इज माई कोर्समेट, मतलब मैं SS ऑफिसर हूँ, वो रेगुलर ऑफिसर है, पर हम लोग सेम 94 की सीनियरिटी के हैं, और हमने साथ वायोस करा था, वायो 75 मऊ में। तो ही इज़ माई कोर्समेट एंड ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, मतलब बहुत ही वो अलग, वो मार्स प्लूटो का है, वो धरती का है ही नहीं। वो सौरभ शेखावत अलग लेवल का है, अलग लेवल है उसका, इज़ अ ग्रेट गाय। बट कहने की बात ये, जो फैसिनेशन है ना पैरा SF के साथ, ये थोड़ा फिल्मी नेचर है लोगों का, बहुत मेहनत है उसके लिए। मेरे मन में ख्याल आया था जब मैं फौज में था, वो ख्याल तक ही महदूद रहा कि मैं भी एक दिन पैरा SF में जाऊं। फिर मैंने एक शाम को आराम से ना बैठ के, आई हैड अ स्मॉल ड्रिंक एंड आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये रोग अपना नहीं है। अरे अब मतलब इट्स टेरिफाइंग। तो आई सेड यही ठीक है, पहले पैरा वैरा का चक्कर रोग मत पालो, बहुत भयानक रोग है ये। तो खैर ये चीज़ है वैभव, तो लोगों को काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन जैसे आपको कहता है ना कि तुम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, आप तो बनाते रहते हैं ना। बनाते मेरा रहते है, हैं। आगे का क्वेश्चन यही है। नोएडा के एक कमरे से हाँ। बाजरे की रोटी बनती रहती फॉरेन पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ, इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब आपने साउथ ब्लॉक में 20-25 साल चप्पलें घिसी हों अपनी, जूते घिसे हों अपने, ठीक है, और सडनली एक ऐसे कल के लौंडे जो 2 टके का यूट्यूबर है, उसकी लोग चर्चा करें, तो आपको लगता है यार हमने क्या, हमारे 25 साल कहाँ गए कि साला इससे पूछ रहा है। नहीं, सिंगल मतलब बुके जो है गिफ्ट का, सिंगल मॉल्ट के साथ, वो तो हमने पहुंचाया है साउथ ब्लॉक में 25 साल। और लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर, वो गलत लोग नहीं, हैं जो लोग देखते तो हैं ना। पाकिस्तानी देखते हैं इनको, इंडिया में कौन देखता है? इंडिया में कोई नहीं देखता है इनको। ये मैंने एनालिटिक्स देखा है डिफेंसिव ऑफेंस का भी, सारे पाकिस्तानी देखते हैं। एक बात और, आपने मतलब आदमी जब झूठ बोलता है ना, तो इतना विस्तार से झूठ बोलता है। अभी बताएंगे फलाना आदमी मेरे कोर्समेट का है, उस कोर्स, मतलब इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप इजीली पढ़ सकते हो।
उम्र सर आपकी 35 साल है, आप 99 में किस हिसाब से बता रहे हो कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आप जो है छोड़ दिए? मतलब कुछ तो सर शर्म करो, मतलब सीधा कैमरे पे लोगों को दिखता है 35-37 होंगे ज़्यादा, मुझसे एक आध साल बड़े होंगे। मैं अगले साल, अगले 1.5 साल में मैं 50 का हो जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, सितंबर 25 को मेरा जन्मदिन है, मैं 49 का हो जाऊंगा और अगले सितंबर 25 को मैं 50 साल का हो जाऊंगा। पहली चीज़ तो मेरे कोसमेट जो हैं ज़्यादातर, आपका बोन मैरो टेस्ट में करना चाहूँगा। आप सारे टेस्ट करिए। चूरा उरा मार के थोड़ा खुरच लेते हैं आज, और उसको फिर किचन में टेस्ट करूँगा मैं। नहीं बिल्कुल नहीं है, हमारे अब बुढ़े हो गए, अब उतनी जान नहीं रही हड्डियों में। अब आप लोग यूथ हैं, अब मैं, आप लोग काम करिए, मैं आपको बताता हूँ कि ना, सुनिए, मैं रह जाता हूँ 1 टके का यूट्यूबर, आप लोग ना 2.5 टके के आप लोग हो जाइए। अब मेरे बस का 2 टके का वेट बहुत होता है। आई एम हैप्पी विद 1 टका, ठीक है। आप लोग 2.5 टके के यूट्यूबर दोनों हैं। लेकिन आपको कैसा महसूस होता है जब आपको कोई कहता है तुम 2 टके के यूट्यूबर, तुम बताओगे, मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, माय फर्स्ट रिएक्शन इज दैट, देखो बात ये है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक वैभव, एक गज़ल थी ना उसकी, अक्सर मैं कोट करता हूँ, जगजीत सिंह की। गजल कोट कर रहे हैं। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए इतने लोग, मतलब वो फैलाता है ना जाल। अभी थोड़ी देर बोलेंगे मार्क ट्वेन ने जो कहा था, याद है वैभव? वो भी नहीं, ये कोट गीता भी कर सकते थे, लेकिन ये कोट गजल करेंगे क्यों? क्योंकि पैसा उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ये फराज के उस पास। यही सकल नैरेटिव यही है। धीरे से मतलब थोड़ा सा दे दो, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, है ना, रंजिश को हवा दो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ अभी। तो जितने ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ कि जितने ज़्यादा आपने पूछा ना कि जब आपको कोई कहता है कि 2 टके के यूट्यूबर कैसा लगता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जितने ज़्यादा दुश्मन हो उतना अच्छा वैभव, ठीक है। दोस्त जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्वालिटी होती है, दोस्त में प्योरिटी होती है। जो आदमी कहता है ना मेरे 100 दोस्त हैं, उसका मतलब साला उसका एक भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। दोस्त कम हो अच्छा है, ठीक है, वो खालिश होते हैं, प्योर होते हैं। हम तो सांप पाल के रखे हैं। आदतें मुख्तलिफ है मेरी दुनिया वालों से, दोस्त कम रखता हूँ लेकिन लाजवाब रखता हूँ। देखिए ये है, इनको भी पैसा वहां से आ रहा है, टूल किट वाला पैसा है, ये टूल किट वाला पैसा है। कम ही दोस्त मेंटेन हो पाते हैं ना। अब उधर पैसा आए तो सिंगल मॉल्ट ही देना है, बियर तो पिला नहीं सकता हूँ, तो इसी कारण कम रखता हूँ, लाजवाब रखता हूँ। हाँ, और दुश्मन जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है। जब से मैं मीडिया में आया हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे इतने दुश्मन हैं। जब से मैं मीडिया में आया तब मुझे पता लगा, और मैंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बोला नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा जहर लोग उगलते हैं तब जाके एक सेटिस्फैक्शन होता है कि कुछ अचीव करा है। वरना ऐसे किसी सड़क चलते के ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर जो 3 FIR हैं पाकिस्तान में वो तो हैं, एक FIR जो यूके में है मेरे नाम पे, केंट शहर में, वो तो है। उसके अलावा कस्टोडियल डेथ का मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने एक झूठ फैला रखा है, कस्टोडियल डेथ का, रेप का एक झूठ फैला रखा है, ठीक है, ये धौला कुआं में रहता है, इसमें रेप करके मार भी दिया उसको, मैंने मर्डर भी कर दिया। मतलब मैं एक पता नहीं, एक सुपर विलन जैसे वो जोकर नहीं है बैटमैन में, व्हाई सो सीरियस। और उन्होंने हाल में न्यूज भी बनाई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज बनाई है वो, मतलब छोटा मोटा न्यूज नहीं बनाई है उन्होंने। तो ये खुद को फेमस कराने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चलती है। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मुझे लगता है मेरा भी एक छोटा सा IT सेल है कहीं बेसमेंट में बना हुआ है। छोटा सा कहाँ, पूरा ISPR का बिल्डिंग है वहाँ पाकिस्तान में। छोटी गाय है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आसिफ गफूर ने मेरा मैं 2 टके का यूट्यूबर हो सकता हूँ, लेकिन मैंने बाबर इफ्तिकार को रखा है नौकरी पे, देखो मानते हो लोहा नहीं, लेकिन आसिफ गफूर ने, मैं साबित कर देता हूँ, आसिफ गफूर जो DJ ISPR था, उसने मेरा अकाउंट दोनों सस्पेंड करवाया। अच्छा, ठीक है, इनका नहीं हुआ एक भी बार, इनका सस्पेंड नहीं कराया एक बार भी यार, है ना। हाँ, अब बताइए। और उसके बाद उस बंदे को इस काम के लिए प्रमोशन दे करके उसको डिव कमांडर बना दिया गया कि वैभव का अकाउंट मैं इनका सस्पेंड नहीं कराया, इसलिए मिला उसको, इसलिए नहीं मिला। 40 डे वो काढ़ा गए वो। हाँ, तो क्या वो जो दूसरा बंदा कर रहा था ना वो, याद है आसिफ गफूर की, वो दूसरा बंदा यही, ही इज द मोल। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए, टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए, फेसबुक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। एक और समस्या है आपसे, आप मोदी से जो ये सीधी बात करते हैं, तो मतलब अब
अथॉरिटी आपको किसने दी? मोदी से मतलब मोदी जी अपने मन की बात कर सकते हैं, बाकी सीधी बात, टेढ़ी बात, आपकी बात, सड़क की बात, ये सब अलाउड नहीं है। या तो रवीश देश की बात करते हैं या मोदी मन की बात करते हैं। आप जो सीधी बात करते हैं मतलब उसका क्या पर्पस है, क्या अचीव करना चाहते हैं उससे आप? ये वैभव सिंह के आइडिया है, ये मेरे आइडिया मैं नहीं इस चक्कर में कि उसमें मोदी से बात होगी, मतलब 7 मिलियन लोग उस वीडियो को देख गए इसी चक्कर में, उसमें मोदी था ही नहीं। आप कहाँ बात कर रहे थे? मतलब फोन पे बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी है। ये वैभव सिंह से पूछा है? मोदी जी से आप लोग मतलब क्या बात करके क्या अचीव क्या करना चाहते हो भाई लाइफ में? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अपने मन ये की तो बात अपने कर रहे आप को ज्यादा सीरियसली ले लेना होगा ना कि मैं मोदी सीधी बात कर रहा हूँ है। मतलब मोदी का और कोई काम नहीं है। वैभव सिंह का सीधा फोन आया, लो भाई उठा, हाँ हेलो वैभव। क्या है ये? मतलब सरकार आप लोग चलाएंगे? नहीं देखिए, सरकार हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो मन की बात कर सकते हैं तो हम उनसे सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? और मोदी, अब देखिए, अब आप देखिए, अब टू। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी थी। 2 टके के यूट्यूबर इकट्ठे हुए थे, काफ़ी बातें एंजॉय की हमने। और ये कि 2 पार्ट बनाते हैं, एक पार्ट आज बनाते हैं और एक कल बनाएंगे। लेकिन ये है कि इनको भाई आप मेजर साहब ना समझें, अजीत साहब ना समझें, वेबर साहब ना समझें, ये तो एक भाई पाकिस्तानी बने हुए थे। जैसे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, पहले भी एक एपिसोड बनाई थी, उसमें मुझे इतना ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था इन चीज़ों को। लेकिन यह है कि एक भाई ने मुझे बताया था कि आप इनकी बातों को समझे नहीं। वो बाद में मुझे समझ आए कि भाई ये बने हुए क्या थे। ये पाकिस्तानी कोई DGI SPR ऐसे करके भाई इन्होंने एक दूसरे को ना टारगेट कर रहे हैं और एक दूसरे को बातें बता रहे हैं। लेकिन यह है कि सबसे पहले ये पहली एपिसोड है ना, इसी वजह से कि वो सबसे पहले तो उन्होंने 10-15 मिनट अपने इंटरव्यू में गुजारे। आप फौजी बने, आप पैरा SF का, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्रेनिंग की, बहुत और ट्रेनिंग इन्होंने की, भाई hard दूसरा training क्या की है। बोलते हैं वो वहां पर अच्छा, visit भी मेजर साहब किया। से कोई पूछे ना आप आर्मी थे तो बहुत सीना तान कर कहता है कि जी मैं आर्मी में था। कहाँ थे भाई? वो कश्मीर में था, छोटे छोटे लोगों पर जुल्म करता था। और फिर जब पता चला कि इधर से कुछ आतंकी पै गए तो भाई रिटायरमेंट देकर घर आ गया था। नहीं वो ऐसे ही। कहाँ यार, 5 साल की जुल्म सर्विस का कह रहे हैं कि 5 साल सर्विस, हाँ 5.5 कश्मीर में साल। की है, नहीं, किसी नहीं, बॉर्डर पर, कश्मीर में किसी नहीं LOC की। पर नहीं आए। सिर्फ वो उधर कश्मीर में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को मारते, और मैं भी मेजर आज बन गया। नहीं यार, मारने वाली कहाँ से बात आ, नहीं, मेजर का इतने लकब- अच्छे इंसान है भाई वो, उनकी बातें आप फैन है सुनते उनके, और हमें हाँ, अच्छी आप बातें हैं भाई। वो एक डॉक्टर अलग चीज है। IAS के चीफ का फैज अमीद, इनके बच्चों को भी उनकी बातें बताएंगे कि कोई जनरल फैज भी था IAS का, जैसा कि ISI हाँ भाई इनको पता चल जाता है। आप IAS बोल देना तो इनको भाई एकदम से पता चल जाएगा कि भाई ISI, रॉ ISI रही। अब रॉ? कहाँ से आगे रॉ? मेजर साहब IAS नहीं, ये मेजर इनका लकब किस तरह डरा था, ये मैंने कहा शायद पूछेंगे ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं मेजर पूछा। जो भागता है वो उसको मेजर बना देते हैं। ओ यार नहीं, फौज ऐसी से। बात पता नहीं मेजर कहाँ तो से अमिताभ भाई बच्चन भी बना हुआ था वो। हाँ फिल्मों में तो पारा SF ऐसे होते हैं जैसे कि आंतक फ्लावर। आप रियलिटी में देखेंगे तो 2019 में एक पैरा SF आया था। वो कौन? वो आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा पैरा SF जो आया था इधर। नहीं हमें बता दें गूगल कौन सा करनी ऑन द वीडियो, हम भी तो सुने आपके मुंह से भाई। आप यार कौन सी बातें ठोक रहे? 2019 में कुछ होया था पाकिस्तान में, इधर इन्होंने कुछ दरख्त गिराए थे और ऐसी नहीं, कुछ आप वाकया ना- मैंने सुना आप है। भी नंदन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं ये अब किसकी वो बात तो कर रहे नेवी हैं। में नहीं, नहीं नेवी में कहाँ है? एयरफोर्स में। चलो एयरफोर्स में है, वो एयरफोर्स का पायलट है। चलो यार इन बातों को छोड़े, आप देखे ना कि मेजर साहब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। अब उनकी कौन बातें सी कर अच्छी रहे थे। बात की है? उन्होंने अब इतनी तो की, अब आपके सामने कौन सी वो भाई पड़े चीज के आपको IAS का ही होता है जो भी। और भाई इन्होंने नहीं, मेजर इनका वो भाई आसिफ गफूर ने आसिफ गफूर ने धमकी दी थी ना आ जाओ। नहीं वो कोई अकाउंट कह रहे थे कि उनका बंद करवाया था। तो यार खैर इन बातों को आप छोड़े, जो भी हमने बातें की हैं ना पीछे भाई, इन बातों को छोड़ें आप। सबसे पहले उनकी भाई बातों तो को भाई enjoy मेरे करें, चैनल ठीक किसने है। बंद किया कि उसने चैनल बैन कराया, इसने चैनल बैन कराया। बे सिंह बहुत भाई फखर से बता रहे भाई चैनल तो आप बंद करते हैं, फेम आपको मिलता है पाकिस्तान की वजह से। हिंदुस्तान बाऊ
एक लफ्ज उसने इंडिया के खिलाफ बोला था, चल जेल में। खान सर ने एक लफ्ज आपके खिलाफ बोला था, चल जेल में। अब मेजर जिस दिन एक लफ्ज भी इंडिया के खिलाफ बोलेगा ना, ये नहीं समझेगा कि मेजर क्या है, मेजर वो भागा हुआ है कहाँ से कश्मीर को मारकर, वो सीधा डायरेक्ट जेल में FIR डालकर फेंक देंगे इस मेजर को। एक बात हमने मुल्क पर बोले तो FIR उन पे दर्ज जब हुई हुई तक है, पाकिस्तान नहीं नहीं भाई, जब तक पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, तब तक इनका भाई सिस्टम ठीक है। एक इंडिया के खिलाफ बोले, उन्होंने चाहकर जेल में डाल देना। ऐसे मेजर मुजरों को मेजर साहब की हुई है ना, उन्होंने FIR दर्ज पाकिस्तान में हुई हुई है 2-3, वही तो ओए कनाडा में भाई, भी हुई हुई है। ओ यार इसका पाकिस्तान में नाम कौन लेता है, इसको पाकिस्तान में सुनता कौन है? यूके वो बातें आपको बता रहे हैं। सारे पाकिस्तानी होते जाकर आप इनकी आप डिफेंस फैंस पर ना 1-2 पाकिस्तानी होंगे और सारे इंडियन ही होंगे। झूठ बोलता है, सुनता कौन है इसको? रोते हैं, इनकी आर्मी भी रोती है, ये भी रोते हैं, रॉ भी रोता है। चलो आज इकोनॉमिक टाइम्स की इंडिया की रिपोर्ट देख लो, वो भी वहां पर रो रहे हैं। आपने इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया की रिपोर्ट देखनी है। आप बर्मा को हथियार क्यों दे रहे हैं? ऐसे ही है ना। नेपाल के साथ इनके हालात खराब हैं, वो कुछ इनके जमीनी चौधरी बने हुए हैं, उधर से भी इन्होंने अब मार खानी है। नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी, आगे बांग्लादेश के साथ भी इनके ठीक नहीं है। पाकिस्तान तो इनका दुश्मन है, थक्का दुश्मन। तो बस हर तरफ से भाई ऐसे क्या इस लफ्ज यार, ऐसा तो यूज तो 10-12 नहीं करना और चाहिए। भी बढ़ जाए ना, और भी बन जाए, लेकिन फिर भी एक कोई चीज- मसला एक नहीं बात भाई, मेरी वो है, सब वो कुछ बैन कर देंगे। एक वो बात बैन तो करेंगे। इनको मैं मानता हूँ, मैं क्यों इनका फैन हूँ। इन्होंने जब लास्ट आसफ गफूर साहब को उन्होंने टर्मिनेट किया था ना, टर्मिनेट तो खैर नहीं किया था, उनका ट्रांसफ़र किया था किसी और जो है ना, उनको कोर्ट में भेज दिया था इधर उखाड़ा में। तो उस वक्त जो है ना, इन्होंने पहले ट्वीट किया था कि ये जा रहा है। अच्छा, इसने किया था। मेजर साहब ने किया था, किया मेजर साहब ने उस वक्त किया था ट्वीट हम्म। कि बहुत जल्द जो है ना काम होने वाला है। अच्छा, देख लें कि भाई उनके और, पास कुछ तो भाई खुफिया ठीक जानकारी है। 5-7 बहुत दिन के भाई, अंदर 5-7 IAS दिन का के अंदर जानते- जो है ना वो अनाउंसमेंट हो गई थी कि जो है ना आसफ गफूर साहब को ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी जगह इफ्तिखार जो है ना वो बाबर आ गया। तो भाई तो उस ट्रांसफर लिहाज से- होते रहते हैं ऐसे, इसमें कौन सी बात है? जो इनकी IAS ने नींदें हराम की हुई है ना, वो तो किसी ने नहीं करनी। वो तो हमें पता है कौन इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। ऐसे मतलब कि बोल देते हैं कि अब जो ये नकाब वाला मामला है, इसमें भी IAS का हाथ है। भाई कहाँ IAS का हाथ है? समझ नहीं लगती। आप भी कब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन निकाह- कर दे। हिजाब वाला आपको कब लिंक उन्होंने- दूं? लिंक दे ना मुझे, आपको हर लिंक- वक्त अच्छा, ऐसे- आपने लिंक की लिंक- बात हर- नहीं करनी, हर- लिंक नहीं, मैं लिंक never। दूंगा, मैं नहीं, लिंक वो दूंगा। ब्लेम हर चीज आप को कुछ ब्लेम नहीं करते करिए। रहते हैं हर ओ वक्त। भाई हर मेरे, चीज को मैं blame- आपको कुछ लिंक मुझे दूंगा। भी proof करके भाई देना। प्रूफ आपको करूंगा। इन्होंने सारा जो मामला हुआ था उसको IAS का हाथ उसमें डाल दिया। आपको लिंक दूंगा, आप नीचे लगा देना, खुद जाकर देख लेंगे। और फिर आपके क्या करेंगे? चैनल बंद करा देंगे। इसने तो हमें रियलिटी दिखा दिया है, चलो भी इसका चैनल बंद करा दो, हमें ये रियलिटी दिखा रहा है, ऐसा नहीं, करेंगे। ऐसा कोई नहीं वो करते। जो प्रोपोगेंडा करता है वो सिर्फ उनको भाई वो पकड़ते हैं। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो ऐसी चीज़ों को बहुत ही भाई ऐसे जैसे जाल में मच्छी को भाई सांस लेते हैं, ऐसे वो पकड़ लेते हैं। और ठीक है, उनकी भाई अपनी जो टेक्नोलॉजी वो इस वजह से ही आगे जा रहे हैं, हर चीज़ पर अपना ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ पर उनकी आंख है। तो इसी वजह से तो उनका भाई देश आगे बढ़ रहा किस है। चीज़ अपने पर को आंख देखें, है? यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लेंगे भाई, महंगाई को जब हम इधर आते हैं तो भाई महंगाई हमें नजर ही एक चीज आती है भाई, महंगाई महंगाई महंगाई। इधर जाओ महंगाई, उधर जाओ रो रहा है महंगाई, इधर जाओ रो रहा है महंगाई, उधर हर भी तरह भाई महंगाई है, सिर्फ उधर क्यों महंगाई। क्यों कहाँ नहीं पर महंगाई? महंगाई है? इंडिया में मुझे आप महंगाई दिखा दे। आपका तो 1 रुपया, उनका 1 रुपया हो तो यहाँ तो 2 रुपए बनते हैं, उनकी उधर कहाँ से महंगाई नहीं है? नहीं, मैं आप नहीं किस मानता, दुनिया में रहते यहीं हो? रहता हूँ। कल हमारे जियो न्यूज पर ऑफिशियल पर आई हुई थी जी, टमाटर और महंगा हो गया। दोबारा अच्छा, पर लग गया। जिसने वो जहर खाई थी फेसबुक पर लाइव, वो कौन थे? गुर्बत से ही जहर खाई थी, या उसको मतलब के शौक था, या उसने 7 जन्म लेने थे और 7 जन्म के बाद एक दूसरा जन्म होना, तीसरा जन्म होना और फिर और आना? भाई ऐसे जो अपने देश का नाम बदनाम करने वाले काफी होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे नाम बदनाम करने वाले मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल ही में वो एक आदमी ने 2 अपने बच्चे यहाँ कांधों पर उठाए हुए थे। वो बोल रहा था कि महंगाई है, मैं अपने बच्चे भाई बेच रहा हूँ, मैं मेरा गुजारा नहीं हो रहा। तो ऐसे नाम जो है बदनाम करने वाले काफी होते हैं। कोई मैं आपको मरा तो हजार नहीं ना? देता हूं। किसी ने ये तो नहीं बोला इमरान का महंगाई है, ये लो मैं जहर खा रहा हूँ लाइव फेसबुक पर? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मैं आपको और या भी कुछ आप चीजें मतलब बता कि देता हूं इग्नोर कि भाई- करना चाहते हैं, रियलिटी देखना ही नहीं चाहते? ऐसा वो ही नहीं है।
नहीं नहीं, मैं देखता हूँ रियलिटी, मैंने कब नहीं देखी, मैं तो हर वक्त रियलिटी देखता हूँ। जो रियलिटी बात करता है, जो रियल करता है उसको ही देखते हैं। फेक वाला हमें देख कर क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छा। फेक वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं मिलती कि जहाँ पर हम भाई फेक तलाश कर सके या फेक वाली कोई बात देख सके। तो ये हमने तो आपको आज तक दिखाते नहीं ही देखा। फेक है। इसने सच कौन सा बोला? मुझे एक बात आप मेंशन कर दे कि इसने सच बोला है। किसने भाई? इन लोगों ने। तो वो सच ही पर ही लगे हुए हैं, कौन झूठ कौन बोलता है मुझे आप बता दें। पता नहीं आप कौन सी न्यूज़ देखते हैं, कहाँ से न्यूज़ देख आते हैं। तो चलो खैर, कल सेकंड पार्ट में मज़ीद हम देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।